नमस्कार सभी साथियों का। और मरुभूमि क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों विदित था कि 21 अप्रैल को हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे थे, परंतु कोरोना महामारी के कारण वो कक्षाएं स्थगित करनी पड़ गई थी और आज घर के माध्यम से ही हम कक्षाएं संचालित करने जा रहे हैं। तो कक्षाएं डिजिटल बोर्ड पर न होकर व्हाइट बोर्ड पर हो रही है, तो सभी से माफ़ी चाहूँगा। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा डिजिटल बोर्ड पर आपकी कक्षाएं शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि घर पर डिजिटल बोर्ड लगवाना आसान नहीं है साथियों। तो आज हम मेवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ेंगे और मेवाड़ के अंतर्गत वो वीर योद्धा भामाशाह, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा जैसे वीर राजपूत योद्धाओं की कथाएं जरूर इस मेवाड़ के अंदर हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मेवाड़ के बारे में बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। मेवाड़ पढ़ने से पहले तो माँ सरस्वती का नाम लेकर हम मेवाड़ राज्य की प्रारंभिक जानकारी पढ़ते हैं। पर सबसे पहले हम मेवाड़ का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये लो जी, ये बन गया मेवाड़। मेवाड़। अब पहला क्वेश्चन, इसका मेवाड़ नाम क्यों पड़ा? तो मेवाड़ नाम पड़ने के पीछे कारण, यहाँ पर मेव जाति की बहुत अधिक जनसंख्या थी और मेवों का निवास स्थान होने के कारण ये मेवाड़ कहलाया। मेव और वाड़ का अर्थ होता है रक्षित प्रदेश। मेवों से रक्षित प्रदेश मेवाड़ कहलाया। तो इसका शाब्दिक अर्थ भी पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ क्यों कहते हैं। अर्थ, मेव जाति से रक्षित प्रदेश, से रक्षित प्रदेश क्या कहलाता है? मेवाड़। इसे क्या कहा जाता है? मेव या मेरों का देश। मेव या मेरों का देश। अब सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में मेवाड़ राज्य के अंतर्गत जिले कौन कौन से आते हैं? तो 4 जिले आते हैं। नंबर 1 पर तो आता है भीलवाड़ा। ये लो जी अपना भीलवाड़ा, ये मेवाड़ राज्य के अंतर्गत आता है। नंबर 2 पर है जी राजसमंद। इसका कुछ भाग मेवाड़ के अंतर्गत आता है। नंबर 3 पर है जी वर्तमान में चित्तौड़गढ़। और नंबर 4 पर है जी उदयपुर। मेवाड़ की मेन हेडिंग यहीं से स्टार्ट होती है, उदयपुर से। और अब सीधा सा क्वेश्चन यही पूछा जाए कि मेवाड़ पर स्वतंत्र किस वंश ने शासन किया था? गोहिल व सिसोदिया वंश थे। गोहिल शासन किस वंश ने किया था? तो शासन गोहिल वंश ने किया था। गोहिल वंश। इसके बारे में आगे पूरी जानकारी डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ बेसिक जानकारी है मेवाड़ की। इसी गोहिल वंश को संसार का सबसे प्राचीन राजवंश कहा जाता है। संसार का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? गोहिल राजवंश। प्राचीन राजवंश। राजवंश। और मेवाड़ है, ये महाभारत काल में सीवी जनपद के अंतर्गत आता था। किस जनपद के अंतर्गत आता था? सीवी जनपद। महाभारत काल में जनपदों में बंटा हुआ था, तो ये मेवाड़ है वो सीवी जनपद के अंतर्गत अब सीधा सा पूछेगा, सीवी जनपद का जिक्र हो रहा है तो यहाँ पर पूछेगा अभी सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका या मजमिका।
या फिर नगरी भी इसे कहते हैं। और इसे संस्कृत में क्या कहा गया? मेदपाट। मेदपाट इसे संस्कृत में कहा गया। प्रागवाट हिंदी में कहा गया। तो साथियों, ये थी मेवाड़ के बारे में बेसिक जानकारी। सर्वप्रथम मेव जाति से रक्षित प्रदेश क्या कहलाया? मेवाड़। तो मेव या मेरो का देश भी इसे कहा जाता है। और वर्तमान में पूछा जाएगा मेवाड़ के अंतर्गत जिले कौन कौन से आते हैं? तो भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये 4 जिले हैं वो वर्तमान में मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद इस पर शासन किस वंश ने किया था? गोहिल या सिसोदिया वंश ने शासन किया था। संसार का सबसे प्राचीन राजवंश पूछा जाए तो गोहिल वंश ही है। उसके बाद महाभारत काल में ये सिवी जनपद के अंतर्गत आता था और इसकी सिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका, इसे भी नगरी ही कहते थे, ये इसकी राजधानी थी। इसे संस्कृत में मेदपाट कहा गया और प्रागवाट हिंदी में कहा गया। तो ये थी साथियों मेवाड़ के बारे में बेसिक जानकारी। अब पढ़ेंगे मेवाड़ राज्य के झंडे के बारे में थोड़ी और जानकारी। उसके बाद हम गोहिल वंश की जानकारी पढ़ेंगे। तो मेवाड़ राज्य का झंडा, ये लो जी, मेवाड़ का झंडा। ये है मेवाड़ का झंडा। मेवाड़ का झंडा ऊपर ही ऊपर तो बनी है जी सूर्य की आकृति। ये सूर्य की आकृति क्यों बनी हुई है? क्योंकि मेवाड़ के जो गोहिल राजवंश है वो अपने आपको हिंदुआ सूरज या सूर्यवंशी मानते थे, इस कारण ऊपर सूर्य की आकृति बनी हुई है। इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, जो दृढ़ रखे धर्म ताही रखे किरतार, ताही रखे किरतार, किरतार। इस लाइन के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि राजपूत योद्धा थे ना, वो अपने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा हाथ में तलवार उठाए रखते थे। और जो दृढ़ रखे धर्म ताही रखे किरतार, जो धर्म के प्रति अडिग होता है वही हाथ में तलवार उठाता है। इस मेवाड़ राज्य के एक साइड तो क्षत्रिय सेनापति हाथ में तलवार लिए खड़े हैं, क्षत्रिय सेनापति, ये लो जी क्षत्रिय सेनापति। उनके हाथ में है जी तलवार। और एक और है भील सेनापति पुंजा जी, जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे। इनके हाथ में क्या है? भाला। ये भील सेनापति है, पुंजा जी, सेनापति पुंजा महाराणा प्रताप के सेनापति थे। तो इस प्रकार मेवाड़ राज्य का झंडा बना हुआ है, ऊपर ही ऊपर सूर्य की आकृति हुई है, जो मेवाड़ को हिंदुआ गोहिल वंश को हिंदुआ सूरज के रूप में दर्शाती है। उसके बाद एक नीचे लाइन लिखी है, जो दृढ़ रखे धर्म ताही रखे किरतार, जो धर्म के प्रति अडिग रहता है वही हाथ में तलवार उठाई रखता है। उसके बाद क्षत्रिय सेनापति एक और हाथ में तलवार लिए, और उसके बाद एक और भील सेनापति एक हाथ में भाला लिए खड़े हैं। यह थी जी मेवाड़ के झंडे के बारे में जानकारी। अब मेन बात होती है गोहिल वंश, जो संसार का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है, वो यहीं शासन करेगा मेवाड़ में।
और उसकी जानकारी हम आगे लेते हैं, किस प्रकार जानकारी होगी। आज की क्लास में इतना ही साथियों। क्लास थोड़ी छोटी रखी गई है क्योंकि एक बार थोड़ा मैं भी बीमारी से जूझ रहा हूँ, इसके कारण क्लास थोड़ी लंबी नहीं हो पा रही है। तो कल से साथियों अगले क्लासें, अपनी बड़ी बड़ी क्लासें 40-40 मिनट की क्लासें होंगी। आज के लिए इतनी ही। धन्यवाद साथियों।